हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अशोक स्मार्ट टेक्निकल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का जो दोस्तों टॉपिक है हमारा वो है नेटवर्क सेक्शन पर। नेटवर्क सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और किस तरीके से हम बनाएंगे आज की इस वीडियो में पूरा देखेंगे। और सभी आईसीयू को आपको नॉलेज मिलने वाली कि कहाँ कहाँ कितने वोल्टेज बनने वाले हैं और कहाँ से निकलने वाले आउटपुट हैं, कहाँ से इन होगी, कौन सा बीपीएच बनेगा और कौन से में 1.8 की वोल्टेज है और कौन सी 1.0 की वोल्टेज है दोस्तों। तो आज बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल तक बताने आने वाले हैं कि कोई भी नेटवर्क का फ़ोन फॉल्ट आता है तो आप उसको किस तरीके से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा एंटीना टिप्स है। तो दोस्तों क्या है एंटीना टिप्स, इसको बोलते हैं एंटीना टिप्स। एंटीना टिप्स तो दोस्तों यहीं से हमारी कहानी शुरुआत होती है। अगर किसी के फ़ोन में स्लो नेटवर्क आता है या नेटवर्क वीक आता है या फिर नेटवर्क क्षेत्र में नेटवर्क रहता है, अनदर वे गांव में नहीं रहता, बाहर नहीं रहता, तो उस दौरान दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ से चेक करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारे दो ग्राउंड होते हैं साइड साइड के, और बीच का हमारा क्या होता है कंटिन्यूटी का होता है, जहाँ से एंटीना RX TX केबल कनेक्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक कॉइल और एक और कॉइल दोस्तों, इस तरीके से दो कॉइल से होते हुए यहाँ पर एंटीना, और एंटीना से होता हुआ दोस्तों फिर ये हमारा RX TX केबल, मतलब इस तरीके से RX TX केबल के को जाता है और एक और कॉइल से थ्रू होते हुए अब आपको इस जगह पर आपको एक और एंटीना मिलेगा दोस्तों, ये बोर्ड में मिलता है। फिर आपको कॉइल मिल जाएगी, कॉइल आपको इस तरीके से मिल जाएगी। आगे जैसे ही जाएंगे आपको कॉइल को चेक करना है, एक और कॉइल लगी होगी या फिर एक और 2-3 कॉइल ऐसे लगी होंगी सीरीज से। तो दोस्तों अगर कभी भी किसी के फ़ोन में स्लो नेटवर्क आता है तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्लो नेटवर्क का पहले बता रहे हैं हम। तो स्लो नेटवर्क के लिए यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करेंगे और यहाँ पर क्या आनी चाहिए, बीप आनी चाहिए सभी में। और ये एंटीना से होते हुए इस आईसी से होते हुए इस आईसी के 23 नंबर पर ये हम 22 नंबर बॉल पर ये हमारा सप्लाई आती है दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको चेक करना है कि इसकी कंटिन्यूटी इस कॉइल के थ्रू मिल रही है कि नहीं। अगर ये कंटिन्यूटी आपको मिल रही तो प्रॉपर ये मान के चलिएगा ये लाइन हमारी क्या है, ओके, यहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या तो फिर उसके एंटीना कहीं से न कहीं से डिस्कनेक्ट होंगे, ठीक, जिसके वजह से स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2G RFIC है हमारी। तो यहाँ पर ये हमारे 8 बाल हैं इधर से और इधर से 11 बाल हैं। तो जो है इधर से देखेंगे ये 11 नंबर की पिन है और इधर से 9 और 10 की दोस्तों लाइन हमारी जो है वो है हमारी किसकी, बीपीएच पावर की। ये देखिए एक कॉइल, एक कैपेसिटर और फिर एक और कॉइल के थ्रू ये हमारे FL और ये हमारा नॉर्मल कॉइल और ये कैपेसिटर। इस जगह से दोस्तों क्या निकलेगा, आपको बीपीएच पावर निकलेगा। बीपीएच पावर चेक करना है आपको। बीपीएच पावर हमारा होता है 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्टेज तक। अब दोस्तों मल्टीमीटर आपका 20 रेंज में होना चाहिए और इस लाइन को आपको चेक कर लेना कि ये आईसी हमारी बीपीएच बना रही है कि नहीं। तो ये आईसी हमारी किससे बनाएगी, PMI आईसी, BQ आईसी से बीपीएच पावर इस नंबर के पिन पर मिलेगा आपको दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहीं पर और देख लेते हैं। 2 वोल्टेज चेक करने होते हैं हमें, और 2 वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले 4G आईसी को भी चेक कर लेंगे। तो 4G आईसी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 15 लेग वाले वाल से आपको एक और बीपीएच चेक कर लेना है, जो कि यहाँ पर भी मिलेगा। इसको भी बोलते हैं BPH, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 3.7 वोल्ट चेक करना कि ये आईसी सही है कि नहीं, कि 4G आईसी काम कर रही है कि नहीं आपको। तो ये वोल्टेज आपको आसानी से यहाँ पर चेक कर लेना है। ये भी हमारे PM या BQ आईसी से जाते हैं 4G के लिए। तो दोस्तों इससे पता हो जाता है कि ये हमारी 4G आईसी वर्क कर रही है, यानी कि ओके है, ठीक है। यहीं से एक और वोल्टेज निकलता है 4 नंबर के पिन से इधर से, और ये वोल्टेज हमारा जाता है एक फिल्टर आईसी को। किसको, फिल्टर आईसी को। तो ऐसे इस जाके फिल्टर आईसी में जाके अंदर वॉल पर जाता है और इस जगह से 26 नंबर के पिन से या फिर 32 नंबर के पिन से आपको यहाँ पर 32 नंबर के पिन से ये क्या करता है, इन कर जाती है इस आईसी से। तो 4G आईसी की रिक्वायरमेंट के लिए एक बीपीएच पावर और इसका आउटसाइड से आउट वोल्टेज में फिल्टर आईसी से लेके 2G
PFO तक जाता है दोस्तों। तो ये तो रहा हमारा 2G एंड 3G के लिए कि ये कैसे रिक्वायरमेंट करता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे नोच कट पॉइंट है, नोच कट पॉइंट से एक को छोड़ के 2 और 3 नंबर की पिन है हमारी, जो वो हमारी क्या है दोस्तों, वो हमारी VIO वोल्टेज है, VIO वोल्टेज जो कि 1.8 वोल्टेज। और ये दोनों वोल्टेज दोस्तों हमारे जाते हैं WTR IC को चेक करने के लिए कि 2G एंड 3G दो हैं हमारे प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं कि नहीं दोस्तों। तो अब आपको फ़ोन ऑन होना चाहिए, फ़ोन ऑन होने पर ये दो वोल्टेज आपको 2 और 3 नंबर के पिन से आपको चेक कर लेना है कि ये IC हमारी सही है कि नहीं, वर्क कर रही है कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब आपको जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोल्टेज हैं वो WTR के चेक करने होते हैं। WTR के पास आपको 2 कैप मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे 2 कैप मिलेंगे। अब आपको कैप में क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है। ये जैसे ही आप इस कैप पर चेक करेंगे, कैपेसिटर पर, कैप को कैपेसिटर बोलते हैं दोस्तों, तो ये हो जाती है हमारी 1.8 वोल्टेज की लाइन। सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमको ये दोनों वोल्टेज आपको चेक करने हैं। अगर फ़ोन रिपेयर करना है तो आपको ये 2 वोल्टेज आपको चेक करना पड़ेगा, एक 1.8 एक 1.0 वोल्ट, 1.0 वोल्टेज। इसी से हमें पता चलता है कि ये हमारी जो है IC वर्क कर रही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या करना होता है, हमें फ़ोन ऑन होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देने चीज़ है, फ़ोन ऑन होना चाहिए और सिम लगी होनी चाहिए और डिस्प्ले जलनी चाहिए फ़ोन की दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, 2 वोल्टेज आपको चेक करने हैं। कौन से, एक चेक करना है 1.0, एक चेक करना है 1.8 वोल्टेज। अब मल्टीमीटर 20 वोल्ट रेंज में होना चाहिए। 20 वोल्ट रेंज पर आप इनको चेक करेंगे। जैसे चेक करेंगे तो ये वोल्टेज क्या है, 1.7, 1.6 या 1.5, ऐसे 1.96, ऐसे करके 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं भी हो रहा 0 तो कोई बात नहीं, लेकिन अप एंड डाउन होता रहना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होती है WTR IC की ओके होने की। अगर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज स्टेबल हो जाता है तब हमें दोस्तों क्या करना है, तब हमें इस WTR IC में काम करना है। क्या करना है, इसको या तो रिवॉल्व करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर ये वोल्टेज स्थगित हो जाए 1.7, 1.8 या 1.5 से जाकर स्थगित हो जाए, मतलब रुक जाए, स्टक हो जाए, रुक जाए, तब हम आपको इसको चेंज करना है दोस्तों। ठीक है, या फिर यहाँ से जाके 0 तक जाता है, 0, 1.7, 1.6 से लेके 0 तक जाएगा और 0 में जाकर कुछ सेकंड के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए रुक जाए, स्टक हो जाए, तब भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इस IC को रिप्लेस या रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट जो नेटवर्क नहीं बनते वो हमारे WTR IC के वजह से होते हैं, जो कि मैं कह सकता हूँ 95% WTR IC ख़राब होने पर ही हमारे नेटवर्क नहीं बनते। लेकिन क्या है, इनके वोल्टेज आपको चेक करने आने चाहिए। एक वोल्टेज और हमारा बनता है 1.0, तो ये भी हमें चेक करना है। वही सेम कंडीशन, आपको फ़ोन ऑन करके रखना है, डिस्प्ले जलनी होनी चाहिए, सिम लगी होनी चाहिए, आपको ये वोल्टेज चेक कर लेने बन रहे हैं कि नहीं। अगर दोस्तों नहीं बन रहा है तब भी हम क्या करना है, WTR IC को रिवॉल्व करना है या रिप्लेस करना है, दोनों कंडीशन में। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करना, अभी तक नहीं बन रहे थे, बन रहे थे, लेकिन अगर दोनों वोल्टेज हमारे नहीं बनते हैं तब हम क्या करेंगे दोस्तों। इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस PM को रिवॉल्व करना होता है, इस PM को रिवॉल्व करना होता है। लेकिन इससे पहले कंडीशन आप चेक करेंगे कि कंडीशन, कोई कस्टमर आपका फ़ोन लेके आया हो, उसने काम किया हो, IC को सही तरीके से बैठाया ना हो, जिसके वजह से ये दोनों वोल्टेज नहीं बन रहे हों। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप रिवॉल्व करेंगे या रिप्लेस करके ये वोल्टेज आप चेक करेंगे कि बन रहे हैं कि नहीं। अगर दोनों कंडीशन में दोनों वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तब हम PM IC को रिवॉल्व या रिप्लेस करेंगे दोस्तों। तो एक और वोल्टेज हमारा जाता है दोस्तों यहाँ से CPU को, CPU से जाता है 1.8, ये भी वोल्टेज हमारे PM को मिलते हैं, क्योंकि यही पूरी रिक्वायरमेंट भेजता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका बेसिक समझेंगे। बेसिक क्या है, बेसिक नो सर्विस की प्रॉब्लम। नंबर 2 नेटवर्क फेल्ड। नंबर 3 इमरजेंसी कॉल।
इमरजेंसी कॉल। नंबर 4 4G ओनली 2G 3G, ओनली 2G एंड 3G नेटवर्क। ठीक, अप एंड डाउन, अप प्लस डाउन मतलब स्लो, कम ज़्यादा होना। ठीक है, तो कभी भी आपके पास इस तरीके से आ जाए, पहली चीज़ समझ लेना कि नेटवर्क स्लो है, तो नेटवर्क स्लो कंडीशन में आपको ये कंटिन्यूटी चेक करनी। कहाँ से? यहाँ से एक ग्राउंड मिलेगा, एक ये ग्राउंड मिलेगा साइड साइड का, बीच का आपको कंटिन्यूटी वाला मिलेगा जिसमें कॉइल लगी होंगी, रजिस्टर मिलेंगे। तो इस लाइन को चेक करने के लिए स्लो नेटवर्क के लिए पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेना 22 नंबर के पिन तक। अगर 22 नंबर के पिन तक आपको कंटिन्यूटी मिल रही, मतलब बीप मिल रहा है, तो समझ लेना कि ये लाइन आपकी ओके है। ठीक है, कहीं स्लो नेटवर्क की प्रॉब्लम कहीं और से, पहले तो ऐसा होता नहीं कि स्लो नेटवर्क है तो आपको ये लाइन ही चेक करनी है। इसी लाइन में कोई ना कोई रजिस्टर या कॉइल इस तरीके से ओपन हो जाती है जिसके वजह से इसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, और जिसके वजह से आपको नेटवर्क एरिया में ही नेटवर्क मिलेंगे, ना कि अनदर जगह में। चलिए, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेसिक सी बात है, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका IMI नंबर चेक करना है। क्या? IMI नंबर स्टार हैज 06 हैज। ठीक है, अब ये सिम में आने चाहिए, आपके फ़ोन में आने चाहिए। ठीक है, इसका IMI। और दूसरा क्या है हमारा, बेस बैंड, बेस बैंड, क्योंकि ये दो कंडीशनें क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं। इसकी जब आने वाली टाइम पे वीडियो बनाएंगे या क्लास आएगी तब बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा नेटवर्क सेक्शन काम करता है। आप चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके पास अगर फ़ोन आया है जिसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप WTR IC के पास के वोल्टेज चेक करेंगे, 2 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 वोल्टेज चेक कर लेना, दोनों कैपेसिटर पर चेक कर लें, एक में 1.0 के और एक में 1.8 वोल्टेज के। ठीक है, अब ये वोल्टेज आने चाहिए, एंड आने तो चाहिए लेकिन अप एंड डाउन में आने चाहिए। एक जगह पर क्या होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि यहाँ पर आया यहीं पर रुक गया, स्टक हो गया। ठीक, ये नहीं होना चाहिए, कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए ये कंडीशन हुई। अगर ये कंडीशन होती तो हमारी WTR IC 2965 वर्क कर रही। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशनों पर आप देखेंगे कि इस तरीके से नेटवर्क बनाएंगे। ठीक, 4G एक और आता है हमारा कि ओनली 2G 3G क्या करता है, वर्क करता है, ओनली 2G 3G करता है और 4G नहीं पकड़ता। तब इस कंडीशन में दोस्तों हमें क्या करना होता है, 4G IC को रिप्लेस करना पड़ता है। ओनली क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, चेंज करेंगे, नो रिवॉल्व, ओनली डायरेक्ट रिप्लेस। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हम आपको स्कीमेटिक के थ्रू आपको समझाने वाले कि स्कीमेटिक में किस तरीके से इसको हम रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं स्कीमेटिक में किस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम दिखाने वाले हैं स्कीमेटिक यानी कि बोर्डियों में किस तरीके से हम नेटवर्क को बना सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो यहाँ पर एक मॉडल हमने खोल रखा है Redmi 7A का, और Redmi 7A का ये हार्डवेयर सोल्यूशन है दोस्तों। हार्डवेयर सोल्यूशन से बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो यहाँ से इसको हम मिनिमाइज करेंगे दोस्तों, तो ये देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से एंटीना की लाइन है, WTRO की लाइन है, जो कि हमारी एक IC 2G 3G IC के लिए है, GSM ग्लोबल के लिए है, हाई बैंड के लिए, और एक और वोल्टेज है WTRO की हमारी लाइन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सब चलते हैं जो अभी तक बता रहे थे आपको नेटवर्क्स के लिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वही एंटीना है जो नीचे से लेके ऊपर तक लगता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है नीचे से, और इस एंटीना तक इसकी क्या बीप आनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है यहाँ से लेके नीचे तक दोस्तों हमारी कंटिन्यूटी सही है, ओके। तो अब आगे आपको चेक करना है, यहाँ पर भी चेक कर लेना, तो यहाँ पर भी बीप आनी चाहिए दोस्तों। इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर जहाँ जहाँ भी ये बिंदु लगे हैं दोस्तों ना, इनको सभी पर चेक कर लेना कि बीप की आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर जैसे चेक करेंगे तो आपको बीप की आवाज़ आ रही है। और ये 22 नंबर पिन पर आप देखेंगे यहाँ पर इस IC को 2G IC को हमारे चली जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। तो एक वोल्टेज हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, मैंने बताया, ये तो रहा है आपका स्लो नेटवर्क का, जो अभी बताया कि नेटवर्क ना पकड़ने का। ठीक है, और सिटी में जैसे या नेटवर्क एरिया में जैसे दोस्तों नेटवर्क आ जाना,
और बाहर गांव देहातों में नेटवर्क ना आने का मतलब ये होता है कि ये लाइन कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रही है दोस्तों। चलिए, अगर ये सही है दोस्तों तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका बीपीएच देख लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक बीपीएच पावर 9 और 10 नंबर से जो मैंने बताया था उस आईसी में 9 और 10 नंबर की ये कॉइल से होके कैपेसिटर से, और एक और कैपेसिटर ये बक कॉइल से होते हुए दोस्तों कैपेसिटर और डायोड से होते हुए दोस्तों ये 3.7 वोल्टेज की लाइन है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आपको चेक करना होगा, मल्टीमीटर को रखना होगा 20 वोल्ट रेंज में, और जैसे ही 20 वोल्ट रेंज में रखकर चेक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3.7 बन जाएगा दोस्तों। तो ये जो वोल्टेज बनते हैं दोस्तों ये बनते हैं पीएम से और बीक्यूआईसी से दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे ये देखिएगा बीपीएच पावर और ये बन रहे हैं हमारे पीएमआई दोस्तों, यानी कि सेकेंडरी पावर आईसी से बात कही जा सकती है कि सेकेंडरी पावर आईसी लगी है तो सेकेंडरी पावर आईसी, अगर बीक्यूआईसी लगी है तो हमारी यहाँ पर बीक्यूआईसी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इन सभी पर क्या चेक कर लेना है दोस्तों, बीपीएच पावर कि कहीं ये ओपन तो नहीं हो गए, ये डायोड ये कैपेसिटर कहीं ओपन तो नहीं हो गए, जिसके वजह से इस आईसी में हमें बीपीएच पावर न मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो चलिए, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। और यहीं से दोस्तों एक और वोल्टेज जाता है हमारा 4G के लिए। ये देखेंगे ये 4G PFO है हमारा, और 4G PFO पर आप देखेंगे ये देखिएगा बीपीएच जाता है यहाँ से यहाँ, ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ पर नोच कट पॉइंट होगी तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पिन पर बीपीएच बन जाता है दोस्तों। तो ये भी मोस्टली इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर 4G नेटवर्क नहीं पकड़ता है आपको तो ये बीपीएच पावर नहीं बनने की वजह से नहीं बनता, या फिर आईसी खराब होने की वजह से नहीं बनता दोस्तों। तो 4G आपके फ़ोन में कभी भी नेटवर्क ना आए तो दोस्तों कहीं भी मत चेक करना, किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली क्या कर देना दोस्तों, आप इसको चेंज कर देना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आ जाता है आपका सारा नेटवर्क आ जाएगा 4G का। यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर पिन से इसका आउटपुट है, और ये हमारा क्या है, ये जाता है हमारा फिल्टर आईसी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे ये वही लाइन है हमारी ब्लू कलर की, और ये देखेंगे ये हमारा एक फिल्टर आईसी के लिए आता है, और जो कि 26 नंबर की पिन या 32 नंबर की पिन से दोस्तों ये जाके हमारा फिल्टर आईसीओ में चला जाता है 6 नंबर पिन पर। तो दोस्तों ये जितनी भी हैं छोटी छोटी हमारी क्या है फिल्टर आईसियाँ हैं, और ये बाइंड आईसियाँ भी कह सकते हैं इनको दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारी फिल्टर आईसियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा पहचान हमारी जो है WTR के पास होती है, नॉर्मल कॉयल इस तरीके की जो है ये हमारी कॉयलें होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें और 2 वोल्टेज चेक करने हैं जो कि VIO के वोल्टेज होते हैं। एक रिक्वायरमेंट कि ये हमारी आईसी पूरी तरीके से 2G एंड 4G वर्क कर रही कि नहीं। तो यहाँ पर एक VIO वोल्टेज 2 बनते हैं हमारे 2 और 3 नंबर के पिन से। तो देखेंगे WTR का VIO वोल्टेज है, और ये भी हमारा जाता है दोनों देखेंगे इस कलर में और येलो कलर में, ये दोनों जाते हैं हमारे WTR आईसी के पास। ये देखिएगा दोस्तों, तो ये भी वोल्टेज आपको चेक कर लेने हैं कि ये वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बोल। तो यहाँ पर आप ये 2 वोल्टेज चेक करने हैं। मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों यहाँ पर WTR आईसी के VREG वोल्टेज, VREG जो कि 1.8 की सप्लाई होती है दोस्तों, और एक होती है दोस्तों 1.0। तो देखेंगे यहाँ पर VREG ये मेन है। मैं सच में आपको बताने वाला हूं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लाइन VREG एंड VREG 1.8 वोल्टेज, इसी से सिर्फ हम पता कर लेते हैं कि हमारे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी आईसी ख़राब है, कौन सी आईसी ख़राब होने की वजह से नेटवर्क नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इन कैपेसिटर पर आपको चेक कर लेना है। चेक किस कंडीशन में करेंगे, मल्टीमीटर आपका 20 वोल्ट रेंज में होना चाहिए, फ़ोन ऑन होना चाहिए और सिम लगी होनी चाहिए, और डिस्प्ले जलती होनी चाहिए, तब ये वोल्टेज क्या हो दोस्तों मिलने चाहिए। अब ये VREG के 1.8 वोल्टेज यहाँ पर क्या है, इस कैप में या फिर इस रजिस्टर्स में अप एंड डाउन होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। इसी तरीके यहाँ पर भी 1.8 की लाइन है, यहाँ पर भी देखेंगे इस कैपेसिटर से होते हुए रजिस्टर से होते हुए हमारे 1.0 की लाइन है, यहाँ पर भी स्टेबल नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोनों दोस्तों ये जो सप्लाइयाँ आती है हमारी PM से आती हैं, ये देखिएगा अगर ये किसी कारणवश दोनों सप्लाइयाँ आना बंद हो जाएं तब हम इस PM को रिवॉल्व करते हैं दोस्तों। फिलहाल यहाँ तक तो बात नहीं आती, बहुत मैंने रियर केस में देखे कि PM IC को चेंज किया या रिवॉल्व किया तब आया, अन्यथा 90% फ़ोन आपके क्या हैं WTR IC को चेंज करने से आते हैं दोस्तों। तो पहली कंडीशन क्या होती है दोस्तों, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो बेसिक इसका IMI नंबर चेक कर लेना, बेस बैंड चेक कर लेना। इसके बाद आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस एंटीना पर जाना है दोस्तों।
इस एंटीना से होते हुए इस आईसी पर चेक कर लेना कि ये एंटीना पूरा तरीके से हमारा दोस्तों सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी। जहाँ जहाँ भी ये एरो के निशान है इस तरीके से गोले से, यहाँ पर बीप की आवाज़ आएगी तो समझ लेना क्या है, ये कंटिन्यूटी मिल रही है हमें। ठीक है, इसके बाद VIO वोल्टेज आपको चेक करना है। ये वाले वोल्टेज दोनों चेक करने हैं कि 2 और 3 नंबर के पिन से हमारे जो है VIO वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं दोस्तों, जो कि 1.8 की सप्लाइयाँ हैं दोस्तों। और यहाँ पर फिर आपको क्या कर लेना है, जो है 9 और 10 नंबर पर आपको BPH चेक कर लेना है। BPH हमारी BQIC से मिलता है, आप सभी लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर 2G 3G हमारा नहीं काम कर रहा है, 4G IC नहीं काम कर रही, तब हम दोस्तों क्या करेंगे, इस IC को चेंज कर देंगे दोस्तों। कौन सी IC को, इस IC को, 4G IC लंबी वाली IC होती है, तो इसको आपको चेंज करना होगा। और ये भी नहीं चेक करना आता, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, सिंपल वे में अगर आपको रिपेयरिंग नहीं आती, आप कर रहे हैं IC रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप 100% आप इसको रिवॉल्व करके अच्छे से लगा देना। पहले तो 95% या 90% आपको इससे नेटवर्क WTR IC से आपको नेटवर्क मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए WTR IC ये यहाँ पर आपको ये चेंज करने या रिवॉल्व करने से भी आपको मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट पर, किस उसमें चाहिए आपको वीडियो, आप उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच।